हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना प्लेटफॉर्म PW स्किल्स। और मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए फिर से डेटा साइंस मास्टर्स 2.0। जब हम लोगों ने बहुत पहला बैच लॉन्च किया था डेटा साइंस मास्टर्स 1.0, बहुत सारे बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं, चीज़ों को सीख पा रहे हैं, कोडिंग सीख पा रहे हैं, लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हैं, करियर में वो आगे बढ़ पा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों ने ये डिमांड किया कि सर आप फिर से नया बैच लेकर आओ, लास्ट बैच हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे, बाकी सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे भी बढ़ना है आगे। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पर हम लोग लेकर आ रहे हैं फिर से आपके लिए डेटा साइंस मास्टर्स 2.0 इम्पैक्ट बैच, ताकि हम लोग फिर से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें जिस तरह का इम्पैक्ट हम लोगों ने क्रिएट करा हुआ है डेटा साइंस 1 लॉन्च करने के बाद। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी कोशिश करेंगे जानने की कि क्या चेंजेस हम लोगों ने किया है, किस तरह का सिलेबस यहाँ पर हम लोगों ने डाला हुआ है, किस किस चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो डेटा साइंस मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद, कब से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इनसाइड दिस डेटा साइंस मास्टर्स। डेटा साइंस कुछ नया नहीं है हम लोगों के लिए, एटलीस्ट इन 2023, राइट। हम सब जानते हैं इम्पैक्ट ऑफ AI इन आवर डे टू डे लाइफ। रिसेंटली चैट GPT के बारे में हम सब लोगों ने सुना है, देखा है, या कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है, या फिर हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा हुआ है। एंड वी ऑल नो कि ये कैसे फ्यूचर में इम्पैक्ट करने वाला है, कैसे, नॉट इवन इन फ्यूचर, सो आई विल से कि प्रेजेंटली वो कैसे हम सभी को इम्पैक्ट कर रहा है। सो डेटा साइंस का जो इम्पैक्ट है, जो AI का इम्पैक्ट है, वो बहुत ही क्लियरली विजिबल है हम सभी लोगों को, राइट। और इसी के चलते बहुत सारे लोग डेटा साइंस के फील्ड में, AI के फील्ड में, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन और NLP के फील्ड में जाना चाहते हैं। और इसी को देखते हुए और इस रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए PW स्किल्स दिन रात लगा हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेटा साइंस के अंदर जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग AI को सीख सकें और करियर में आगे बढ़ पाएं और बाकियों से हमेशा एक स्टेप आगे रहें। तो चलिए जानते हैं इस बैच में क्या मिलने वाला है आपको इन डिटेल। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैच मेरा स्टार्ट कब से होगा। तो बैच स्टार्ट की डेट जो है वो आपको दी हुई है। तो आप जैसे ही आओगे डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है, और लिंक जो है आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप लिंक चेक कर सकते हो। लिंक क्लिक करते के साथ आप पहुंच जाओगे यहाँ पर और आपको दिखेगा कि ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 6 मई 2023। और इस बैच का नाम बेसिकली है इम्पैक्ट 2.0। वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड इन अ मंथ ऑफ दिसंबर 2022। और उसके बाद फिर ये क्लास जो होगी किस मोड में होगी, बच्चों को ये बड़ा कंसर्न रहता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर आप लाइव पढ़ा रहे हो या फिर इसके अंदर रिकॉर्डेड आएगा या फिर इसके अंदर हाइब्रिड आएगा। तो देखो, बहुत सारे बच्चे ये कंसर्न रेज करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, वो शायद कॉलेज जा रहे हैं या फिर वो शायद वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो सबके पास लाइव क्लासेस के लिए प्रॉपर टाइमिंग नहीं होती है कि जिस समय मैं भी अवेलेबल रहूं और बच्चे भी अवेलेबल रहें, ठीक है। अब होता ये है ना कि सैटरडे संडे को मैंने काम किया, मेरे पास कुछ टाइम बच गया और उसके बाद फिर मैं उस टाइम को यूज कर लूं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपके सारे कंसर्न्स, फीडबैक एंड सजेशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको हाइब्रिड मोड में किया है, ताकि आप लाइव क्लास के भी मजे ले सको और उसके अलावा आप रिकॉर्डेड मोड में एज पर योर ओन शेड्यूल पढ़ाई आप कर सको। एट द एंड ऑफ द डे मोटो क्या है हम लोगों का? सीखना और आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं शेड्यूल का, ठीक है, तो हर वीक जब से ये बैच लॉन्च होगा तो वीक में क्या होगा कि आपके पास सारे के सारे कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर इन अ रिकॉर्डेड मोड। उसके साथ आपको असाइनमेंट भी मिलेगी, उसके साथ आपको क्विजेस भी मिलेगी, उसके साथ आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा एज पर द शेड्यूल एंड अ सिलेबस दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन टू यू ओवर हियर। इसके बाद हर वीकेंड हम लोगों ने क्या किया है, अगर आप थोड़ा सा यहां पर आओगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहां पर? एवरी वीक 1 रिवीजन क्लासेस। अब ये प्रोविजन हम लोगों ने क्यों रखा है?
बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा लाइव भी जाएं, उसके फ्लेवर को भी इंजॉय करें, मेंटोर से इंटरेक्ट करें डायरेक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अगर इनरोल किया है, आपको कुछ अगर डाउट है, आप चाहते हो कि मेंटर से 1-to-1 कनेक्ट हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहां पर रखा हुआ है कि एवरी वीक एक रिवीजन क्लास आपका लगेगा, ठीक है, जहां पर आप आओ, पढ़ाई करके, नहीं करके भी आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहां पर आपको रिवाइज करवा रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ इतना ही लाइव आपको नहीं मिलेगा, इसके अलावा यहां पर आपको दिखेगा कि एवरी वीक 2 डाउट क्लियरिंग सेशन, जो ये डाउट क्लियरिंग लिखा हुआ है ना, ये आपको अगेन लाइव मोड में मिलेगा, जहां पर हमारे तरफ से जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं वो अवेलेबल रहेंगे आप सभी के पास, और उनसे आप जिस तरह का डाउट हो वो पूछ सकते हो। आपको डाउट आ सकते हैं मे बी करियर रिलेटेड, मे बी आपको इंस्टॉलेशन रिलेटेड डाउट आ गया, या फिर कुछ कोडिंग में प्रॉब्लम आ गया आपको, या फिर कुछ लॉजिक अगर आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो ईच एंड एवरी काइंड ऑफ अ डाउट आप यहां पर लाइव मोड में आके पूछ सकते हो। और इतना ही सिर्फ नहीं दिया गया है डाउट क्लियरिंग के लिए आप लोगों को, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। आप ईमेल कर सकते हो, आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर बाकी सारे बच्चे भी और प्रोफेशनल्स भी अवेलेबल हैं, उसके थ्रू भी आप डाउट क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा आप मेंटोर को डायरेक्ट मेल भी लिख सकते हो, और मेंटोर जो है वहां से आपको रिस्पांस देंगे। उसके अलावा 12 घंटे का लाइव सपोर्ट सिस्टम आपको दिया जाएगा कंटिन्यूअसली फॉर ऑल 7 डेज। तो 12/7 जो है आपके पास सपोर्ट अवेलेबल रहेगी। आपके डैशबोर्ड के अंदर से आप क्लिक करो, मैसेज टाइप करो, उनके साथ लाइव बात कर लो। एट द एंड ऑफ द डे मुद्दा यह है कि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए और आपको लाइव वाला फीचर भी मिलना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस आउट किया गया है बहुत अच्छे से, ताकि आपका समय जो है वो अच्छे से ऑक्यूपाई हो, यूटिलाइज्ड हो, एंड आप तेजी से आगे बढ़ सको। तो चलिए, ये तो बात हो गया बैच स्टार्ट होने का, कि पता चल गया बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, किस तरह से क्लासेस लगने वाली है वहां पर। मेरा डाउट क्लियरिंग जो है उसका टाइमिंग क्या रहेगा वो भी आपको यहां से पता चल गया कि डाउट क्लियरिंग का टाइमिंग जो है वो वेडनेसडे एंड फ्राइडे है। 3-3 घंटे के आपको लाइव डाउट क्लियरिंग मिल रहे हैं। उसके अलावा डाउट क्लियरिंग के मॉड्यूल जो हैं वो क्या क्या है ये भी पता चल गया कि ईमेल के थ्रू कर सकते हैं डाउट क्लियर, डिस्कॉर्ड के थ्रू कर सकते हैं, लाइव चैट सपोर्ट के जरिए कर सकते हैं, मेंटर को मेल लिख के कर सकते हैं, लाइव क्लास के बाद आप अगेन मेंटोर से कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हो। तो बहुत सारे मोड दिए गए हैं आपको डाउट क्लियर करने के। और क्यों दिया गया है? इसीलिए दिया गया है क्योंकि शुरू में जब आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आते हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है कोडिंग एनवायरनमेंट अडॉप्ट करना, इवन छोटी छोटी चीजों को करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इनिशियली किसी के लिए भी। और मुझे भी ये प्रॉब्लम आया था जब मैंने कोडिंग स्टार्ट किया था बैक देन 8 और 9 ईयर बैक। तो ये बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको सोचना चाहिए इसके बारे में कि नहीं ये मेरे साथ हो रहा है बाकियों के साथ नहीं हो रहा है। नहीं, ये सबके साथ होता है, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। बट अगर कोई आपके साथ बैठ जाए आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आपको करेक्ट एडवाइस देने के लिए, देन एंड देयर तब आपको आता है मजा पढ़ाई करने में। इसीलिए पीडब्ल्यू ने ये मेक श्योर किया है कि आपको जो हैंड होल्डिंग चाहिए, जिस तरह के आपको सर्विसेज एंड सपोर्ट चाहिए, वो भर भर के मिले। ऐसा नहीं कि बस एक ही तरह के सपोर्ट दे दिए, ईमेल हो गया, या फिर सिर्फ आपको डाउट क्लियरिंग दे दिया क्लासेस एंड देन हमारा काम खत्म। नहीं, हमारा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं। आप जब तक पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट नहीं करते हो तब तक हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी रोल है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि एज अ मेंटर इट्स होल एंड सोल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनली आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए, यहां से फीचर आपको पता चल गया, ठीक है। और यहां पर 200 आवर्स ऑफ क्लासेस लिखा हुआ है, बट ये बहुत ज्यादा है 200 घंटे से, ठीक है। तो बेसिकली लिखा हुआ है तो 200 घंटे, बट है नहीं, 500-600 घंटे तक जाएगा अगर आप असाइनमेंट, क्विजेस, लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग, उसके अलावा जो रिवीजन क्लासेस है, इन सारी चीज़ों को अगर आप इंक्लूड करोगे तो। प्रोजेक्ट वाइज अब देखो, क्लासेस तो पता चल गया कि हम लोग कैसा होने वाला है। हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए सिलेबस जो है वो आपके पास यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। सिलेबस वगैरह तो आप खुद ही जाके चेक कर सकते हो, और डिटेल में हमने सिलेबस पब्लिश किया। ऐसा नहीं कि बस 1-2 पॉइंट यहाँ पर हाई लेवल के पब्लिश कर दिए कि आप जाओ देख लो अंदर क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं है। नहीं,
इन डिटेल, इन डेप्थ कि टॉपिक के अंदर भी किन किन चीजों को पढ़ाया जाएगा, सब कुछ यहां पर इन डिटेल आपके लिए दिया हुआ है। आप सिर्फ सिलेबस पढ़ोगे तो आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ के ही मजा यहां पर आ जाने वाला है कि किन किन चीजों को कवर करा जा रहा है। अगर मैं हाई लेवल पर बोलूं तो डेटा साइंस मास्टर्स के जो करिकुलम है वो स्टार्ट होने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो पहले पाइथन से स्टार्ट करेंगे, पाइथन के प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे ऑन अ क्लाउड, AWS, अज्योर, GCP के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, अगेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेटा साइंटिस्ट के लिए, और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है स्टैटिस्टिक्स पढ़ना, बिलीव मी। ठीक है, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान होता है स्टैटिस्टिक्स पढ़ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मशीन लर्निंग, जो कि एक्चुअल एंड कोर कॉन्सेप्ट है। तो मशीन लर्निंग की पढ़ाई हमने कर ली, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम है वो हमने देख ली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे प्रोजेक्ट। तो बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं कि हर मॉड्यूल के बाद प्रोजेक्ट, क्योंकि आपने पढ़ाई कर लिया, आपने कोडिंग कर ली, पर अगर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनवा पा रहे हो, तो उस केस में उस पढ़ाई का कोई मकसद नहीं है। आप उसको ना तो रिज्यूमे में लिख पाओगे, ना ही किसी और को आप दिखा पाओगे। तो इन सभी चीजों को बैलेंस आउट करते हुए हर मॉड्यूल के बाद आपको दिया गया है प्रोजेक्ट। तो पहले पाइथन, फिर स्टैटिस्टिक्स, फिर मशीन लर्निंग, फिर करेंगे हम लोग डीप लर्निंग, एंड देन डीप लर्निंग के बाद उसके प्रोजेक्ट करेंगे। देन हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर विजन, और उसके बाद बहुत ही मजेदार प्रोजेक्ट करने वाले हैं, बिलीव मी। अगर आप प्रोजेक्ट जाके नाम सिर्फ देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा, और जब प्रोजेक्ट का आप लाइव डेमो देखोगे, अमेजिंग है। ठीक है, पूरा फुल्ली इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट हम आपको देने वाले हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फिर अगेन प्रोजेक्ट आ जाएगा आपका विथ डिप्लॉयमेंट, एंड देन थोड़ा सा फ्लेवर हम लोगों ने इसके अंदर रखा हुआ है बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स का। अब आप पूछोगे कि सर आप तो डेटा साइंस पढ़ा रहे हो, तो बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स क्यों पढ़ना है? तो देखो, बात यहां पर ऐसा है कि आप जिस भी टीम को ज्वाइन करने वाले हो इंडस्ट्री के अंदर जाके, तो वहां पर जो पूरा डेटा डोमेन होता है ना, उसके अंदर 3 टीम आती है एट मिनिमम। एक होता है बिग डेटा, दूसरा होता है डेटा साइंस, और तीसरा होता है डेटा एनालिटिक्स या फिर बिजनेस एनालिटिक्स वाला टीम। ठीक है, तो आपको काम उनके साथ करना है। तो आपको पूरा नहीं, इन डेप्थ नहीं, बट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ताकि जिस दिन आप इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इनके साथ सिंकअप कैसे करना है। तो अगर आप सिंकअप करना सीख लोगे, तब आपको प्रोजेक्ट करने में मजा भी आएगा, और आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है वहां पर कि अच्छा, इंडस्ट्री के अंदर ये सारी टीम मिलजुल के जो है इस तरह से ही काम करती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स को भी थोड़ा सा वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो चलिए, करिकुलम तो हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब भैया इस कोर्स को पढ़ाएगा कौन? ठीक है, कौन कौन पढ़ाने वाले हैं, किसके लेक्चर्स हमको मिलने वाले हैं, तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जब आप सबसे नीचे जाओगे यहां पर, ठीक है, सबसे नीचे जैसे ही जाओगे तो यहां पर मेंटोर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी लंबा सिलेबस हो गया, इसीलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ रहा है। तो यहां पर ये हैं आपके मेंटोर, मेन मेंटोर। अगेन एसएमईज भी होंगे, इसके साथ बहुत सारे सपोर्ट मेंटर भी होंगे। तो बट जो फेस हैं, जो आपको मेन, जिनका लेक्चर आपको मिलने वाला है, वो ये मेंटोर हैं। तो सबसे पहले तो कृष्ण नायक। अब बहुत सारे लोग जानते होंगे इनके बारे में, इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, ये खुद भी पैनासोनिक और बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में काम किए हुए हैं, इन्होंने बुक भी लिख रखा है। उसके अलावा ये टीचिंग भी कर रहे हैं बहुत सालों से, ऑलमोस्ट लाइक हम लोगों ने साथ में स्टार्ट किया था एक्चुअली में, तो 6 साल प्लस से ये टीचिंग कर रहे हैं। मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है टीचिंग में, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा है उससे। तो ये जो है, ये आपको पढ़ाने वाले हैं कृष्ण नायक। इनके लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं इन मशीन लर्निंग, इन डीप लर्निंग। और उसके बाद फिर यहाँ मेरा खुद का नाम दिख रहा है, सुधांशु कुमार, दिस इज मी बाय द वे। ठीक है, फेस थोड़ा सा मैच कर रहा होगा, थोड़ा पुराना फोटो है ये। सो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मेरा खुद का डिस्क्रिप्शंस, डिटेल। आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट भी कर सकते हो, और लाइक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, डिपेंड्स अपॉन माय अवेलेबिलिटी, ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो ये हम दोनों मिलके इन सारे के सारे कोर्स को डिलीवर करने वाले हैं। एग्जैक्टली जो भी इस मॉड्यूल में लिखा गया है वो आपके पास आएगा। जो भी सर्विसेज यहाँ पर डाली हुई हैं वो टीम के साथ मिलके आपके पास हम लोग लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो मेंटर के बारे में हम लोगों को पता चल गया, सिलेबस के बारे में पता चल गया, क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं ये पता चल गया।
अब सबसे आखिरी सवाल आता है, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, ये सब तो पढ़ाई जो है वो हम लोग कर लेंगे। अरे नीचे आ जाओ यार थोड़ा सा, ये काफ़ी लंबा सिलेबस है, इसीलिए मुझे भी टाइम लग रहा है इस चीज़ को ड्रैग करने में। तो आप लोग पूछोगे कि सर एक चीज़ तो ठीक है कि मतलब आपने सिलेबस दे दिया, पढ़ा भी आप रहे हो, सपोर्ट सर्विस सब कुछ दे रहे हो, अब हमारे लिए क्या प्रीरिक्विजिट है? क्या हमको कुछ सीख के आना चाहिए, या फिर मुझे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, या फिर मुझे किसी प्योर टेक प्रोडक्ट बेस्ड बैकग्राउंड से होना चाहिए? नहीं, जो लोग भी, ठीक है, अगर आप हो मे बी नॉन टेक बैकग्राउंड से, या फिर आप आ रहे हो टेक बैकग्राउंड से, आपने बीबीए किया है, बीसीए किया है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, सिविल इंजीनियरिंग से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, या फिर कंप्यूटर साइंस से हो, डजंट मैटर एट ऑल। इंडस्ट्री जो है सबको एक्सेप्ट करती है, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्किल, सर्टिफिकेट्स नहीं, डिग्रीज नहीं। तो स्किल ओवर सर्टिफिकेशन, स्किल ओवर डिग्री, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा पीडब्ल्यू फॉलो करता है। तो बेसिकली कोई भी स्टार्टिंग फ्रॉम अ टेक और नॉन टेक और मे बी ड्रॉपर, सारे लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए? तो बेसिक लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, बहुत ही साधारण कॉन्फ़िगरेशन का। ऐसा नहीं कि आपको चाहिए i7 i9 इस तरह से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको उतना खर्च नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए भी पीडब्ल्यू स्किल्स आपके लिए काम कर चुका है। ठीक है, कैसे? तो आपको दिखेगा बेसिकली पीडब्ल्यू स्किल्स लैब। तो जिस तरह के आपको सिस्टम चाहिए, वो सारे के सारे सिस्टम, सारे के सारे एनवायरनमेंट जो है आपको पीडब्ल्यू स्किल्स लैब के अंदर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। सब कुछ अवेलेबल है पीडब्ल्यू स्किल्स के अंदर। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि यार मेरा सिस्टम i3 है, उसके अंदर तो ठीक से एक ढंग से मूवी भी हम प्ले नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत पुराना सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, वी हैव कवर्ड। ठीक है, तो यहां पर पीडब्ल्यू स्किल्स लैब के अंदर आपको एक एक एनवायरनमेंट, एक एक सिस्टम, सब कुछ मिल जाएगा। आपके पास बस होना चाहिए डेडिकेशंस, और आपको पता होना चाहिए कि हम मेहनत करें और किस डायरेक्शन में करें। बस आपका डेडिकेशन चाहिए और आप मेहनत कर पाओ, उतना ही काफ़ी है इस पूरे के पूरे कोर्स को करने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पर लिख के रखा हुआ भी है कि डेडिकेशन टू लर्न, यही एक्सपेक्टेशन है आपसे। और एक बेसिक लैपटॉप होना चाहिए, बहुत ही बेसिक, क्योंकि बाकी सारा जो सिस्टम है वो हम लोग की तरफ से ही आपको मिल जाएगा एज अ पार्ट ऑफ पीडब्ल्यू स्किल्स। तो चलिए, आप सभी को जानकारी मिल गई होंगी इन सभी चीज़ों के बारे में इन डिटेल। लिंक जो है वो भी आपको मिल गया होगा। और अगर आप चाहते हो कि एआई सीखें, डेटा साइंस सीखें, प्रोडक्ट बनाएं, करियर को आगे बढ़ाएं, तो फिर मिलते हैं आप सभी से क्लास के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, और मिल के आगे बढ़ते हैं और मिल के सीखते हैं डेटा साइंस मास्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक यू सो मच।